बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकास ख़ान और मेरे साथ अब्दुल हसीब ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज बात करेंगे अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार के करीब ही एक बच्ची के साथ ज़्यादती का जो मामला हुआ था उस हवाले से, और इस केस में उस बच्ची का जो बयान हुआ है उस हवाले से हमारे पास मालूमात हैं। इसको हम लिंक करेंगे मुबैना मुग़विया केस यानी ज़हीर केस से, और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया इस उम्र में ज़्यादती केस में बयान कलमबंद कराया जा सकता है। साथ ही साथ हम इस बात पर भी तबसरा करेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ ज़हीर केस में क्या हुआ। अब्दुल हसीब तमाम तर मामलात पे नज़र रखे हुए इनसे बात करेंगे। अच्छा हसीब, ये बताएं कि पहले तो बड़ा शोर चल रहा था कि इस उम्र में बयान कलमबंद नहीं कराया जा सकता, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ये मामला सामने आ गया है कि बयान कलमबंद होता है। वकास, बहुत शुक्रिया। जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि कम उम्र बच्चे, कम सिन बच्चों का बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि ये एक रूटीन प्रैक्टिस है इस तरह के केसेस में जिसमें अगवा और ज़्यादती के केसेस होते हैं। उसमें मामूल की कार्रवाई है। पुलिस जब किसी मग़वी को बाजियाब करवाती है तो सबसे पहले उसका 164 बयान करवाया जाता है। इसी तरीके से ज़्यादती के केसेस में भी 164 का बयान अहम होता है। क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार के करीब रहने वाली वो एक कमसिन बच्ची जिसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया, उसका 164 का बयान रिकॉर्ड हो गया और उस बच्ची ने मजिस्ट्रेट के रूबरू अपना बयान कलमबंद करवाया और वो तमाम तर वाक़या अदालत को बताया। केस में शनाख्त परेड हो चुकी है, केस आगे चलेगा डेफिनेटली, तो चीज़ें मज़ीद भी सामने आएंगी। लेकिन इससे एक अहम चीज़ जो चीज़ क्लियर होती है वो तासुर क्लियर हो जाता है कि जो तासुर को जो है वो एक मखसूस तबके ने एक मखसूस जहन साजी के लिए बनाया गया था कि कम उम्र बच्चे या जो माइनर्स होते हैं उनका 164 नहीं हो सकता या उनका बयान की कानूनी हैसियत नहीं होती। तो कानूनी तौर पर तो हर 164 के बयान की अहमियत होती है, क्योंकि वो बयान मजिस्ट्रेट जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद दरअसल मैं आपकी बात कर, अहमियत होती ही 164 बयान की है। जितने क्रिमिनल मुकदमात हैं इसमें अहमियत होती है 164 कन्फेशनल। जी बिल्कुल, कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है या अगर कोई मुतासरा फरीक है उसका 164 का बयान होता है। तो अमूमी तौर पर जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें तो ये होता है कि 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद वो मजिस्ट्रेट जो हैं वो भी बतौर गवाह जो है वो ट्रायल में शामिल होते हैं और वो भी अपना बयान, जब ट्रायल में उनकी बारी आती है तो वो वहाँ पर अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाते हैं और उसको फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाता है। ज़हीर केस के अंदर शुरू से ही जो है ना एक माइंडसेट, ये इस तरह की बातें जो है वो फैला रहे थे कि 164 का बयान नहीं हो सकता और उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। 164 का एक बयान लाहौर की जो JM 30 थी उसमें रिकॉर्ड हो चुका था और मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन से हमने बात भी की थी, तो वो भी यही कह रहे थे कि 164 का बयान दोबारा भी हो सकता है। अगर एक दफ़ा पहले हो गया हो तो ऐसा भी होता है। बाज़ औक़ात ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अलाउ करती हैं या नहीं करती। अदालत ने 164 का बयान यानी मुतासरा फरीक जो थी मुबैना मुग़विया, उनका बयान और इसके साथ साथ जो दूसरी दरख्वास्तें थी वो सारी मुस्तरद कर दी हैं। अब बयान की दरख्वास्त और इसके साथ साथ मुलाकात की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त ज़ेर समाअत है। ज़हीर की जहाँ तक ज़हीर केस की आपने जहाँ तक बात की, गुज़िश्ता रोज़ जो एक दरख्वास्त लगाई गई थी मुद्दई मुकदमा की जानिब से ज़हीर की ज़मानत की मनसूखी की, उस पर समाअत मुकम्मल हो गई है और अदालत ने उस तमाम तर फ़रीक़ैन के बयानात दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया। इब्तिदाई तौर पे ये कहा गया था कि फ़ैसला जो है वो उसी दिन सुनाया जाएगा, यानी हफ्ते को जो है वो इस केस का फ़ैसला सुनाया जाना था, लेकिन अब जो है वो उसके बाद अदालत ने तारीख दे दी। अब 3 नवंबर को जो है इस दरख्वास्त पर फ़ैसला सुनाया जाएगा। मुद्दई मुकदमा उन्होंने ये दावा किया है कि ज़हीर जो है वो उनको हरासा कर रहा है और वो अपनी ज़मानत का गलत फ़ायदा उठा रहा है, लिहाजा ये अदालत की ज़िम्मेदारी है कि उसकी ज़मानत मनसूख करे और उसको दोबारा गिरफ़्तार करवाए। ठीक, ये तो तफसील थी कुछ जो कि लड़की के साथ ज़्यादती, बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी उस केस में। लेकिन हसीब ने बहुत अच्छे से एक बात कही कि हम रूटीन में ये चीज़ देखते हैं कि 164 का जो बयान होता है वो केस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो आगे जाकर केस का हिस्सा बनता है और उसमें वो कंसर्न मजिस्ट्रेट जो होता है वो ख़ुद गवाह बन जाता है। जो कि एक चीज़ और भी यहाँ पर मैं इंटरप्ट करूँगा, जो दोनों केस जिनका हमने जिक्र किया है उस केस में
सेक्शंस जो हैं वो जो क्लिफ्टन में बच्ची के साथ ज़्यादती है उसमें भी 364A यानी 14 साल से कम उम्र बच्ची के साथ का अगवा और रेप का सेक्शन शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन की कमी बेशी की वाइस जो है वो कुछ इस केस में 164 हुआ और ज़हीर केस में 164 नहीं होने दिया जा रहा। ये रूटीन की कार्रवाई है, इससे पहले भी जो होता रहा है, इससे कम उम्र बच्चों का भी बयानात और 164 रिकॉर्ड होते रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने तो यहाँ भी तक भी देखा कि बाज़ औक़ात 7 साल 6 साल की बच्चियाँ जिनको अदालत लाया जाता है और ये कंफर्मेशन की जाती है क्या ये बयान दे सकती है बच्ची, तो उनका भी बयान कलमबंद कराया जा चुका है। लेकिन न जाने क्यों इस मुकदमे में जो ज़हीर केस है, इस मुकदमे में ये एक तासुर दिया गया कि कम सिन बच्चियों का या कम उम्र बच्चियों का बयान कलमबंद नहीं हो सकता। अब मामला हाई कोर्ट में है, हो सकता है हाई कोर्ट से कुछ अच्छा जो है अच्छा फ़ैसला सामने आ जाए या ऐसा कोई फ़ैसला सामने आ जाए कि ये केस एक रुख की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाए। बहरहाल ये आज की अपडेट थी। जो 2 तरह के मामलात चल रहे हैं उससे आगाह करना, आपको इन्फॉर्म करना हमारा मकसद था। मज़ीद भी इस केस से और इससे जुड़े दीगर मुकदमात, इस नौइयत के तमाम तर मामलात से आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे वकास ख़ान को और अब्दुल हसीब ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।